हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय में। अध्याय है चैप्टर नंबर 17, श्रद्धात्रय विभाग योग। सेकंड लास्ट चैप्टर है भगवद गीता का। कल हम भगवद गीता संपूर्ण करेंगे और बहुत सुंदर तरीके से भगवान ये ज्ञान समझाते हुए में चल रहे हैं, कैसे गुणों को हम अपने अंदर विकसित करें और भगवान की शरण और भगवान का प्रेम प्राप्त करें। बहुत ही सुंदर है ये, है ना। तो इसमें हमें एक और हम लोगों ने सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने सीखा था कि किस प्रकार से गुण जो है व्यक्ति को बांधते हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए सारी जो कर्म होते हैं व्यक्ति के, वो अलग अलग गुणों से बंधे हुए होते हैं और किस प्रकार वो जो गुण हैं वो हमारे कर्म को इफेक्ट करते हैं, उस बात को समझाने के लिए भगवान ने हमें ये चैप्टर दिया है। और कैसे हम सही प्रकार के कर्मों को सही गुणों में करके चुनकर, है ना, कि सही तरीके से उसे करा जाए तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे और भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर होंगे। वो समझाया गया है चैप्टर नंबर 17 में, श्रद्धात्रय विभाग या श्रद्धा के विभाग। अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृत मृत सज्जय यजन्ते श्रद्धान्विता तेषा निष्ठा तु कर का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। अर्जुन ने कहा, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार पूजा नहीं करते, वे अपनी मर्जी से कार्य करते हैं। अभी शास्त्र ये कह रहा है कि इस विधि से चलो, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, हमें तो इसी विधि से चलना है जो हमारी इच्छा है, जो हमारा मन है, हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे, हम किसी शास्त्र को नहीं मानते। तो अर्जुन का प्रश्न ये है, जो अपनी इच्छा से कार्य करते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है? अर्जुन जानना चाहता है कौन से गुण में स्थित होते हैं और उनका रिजल्ट क्या होता है। तो भगवान आंसर करते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधि भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी चेति तां शृणु। तो भगवान आंसर कर रहे हैं कि भाई जो जिस जो क्या कहते हैं सत्य उसमें होता है, गुण में होता है, उसी प्रकार से उसकी पूजा होती है। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान बता रहे हैं कि सतगुण में भी श्रद्धा होती है, रजगुण में भी होती है और तमगुण में भी स्थित होती है। तो तमगुण को छोड़कर अगर हम उसके आगे बढ़े, तो यहाँ भगवान बताते हैं, क्योंकि तमोगुण में तो कोई क्या ही श्रद्धा करेगा, लेकिन फिर भी होती है ना, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी कैसे होती है। तो जब वो एक व्यक्ति रजस गुण में होता है, उसके अंदर रजस गुण की प्रधानता होती है, तो वो क्या करता है? वो कर्म करता है ना। कर्म करता है तो क्या होता है? उसके अंदर काम होता है, काम की इच्छा अधिक होती है। काम इन द सेंस कि उसके अंदर इच्छाएं अधिक होती है, सब कुछ पाने का लालच अधिक होता है ना, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो वो सकाम कर्म के बंधन में लगा रहता है। यस माता जी। माता जी, सबको आवाज सही आ रही है? मुझे बहुत कट के आ रही है आपकी आवाज। पूछना चाह रही थी मैं सबसे। हरे कृष्णा। मुझे हरे कृष्णा। तो कहाँ पे थी? अब हाँ। सही। तो व्यक्ति जब रजस गुण गुण में होता है तो उसको कर्म और मतलब वो सकाम कर्म करता है और काम की इच्छा, यानी कि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं और वो स्वर्ग लोक का प्राप्ति करता है। कुछ अच्छे कर्म कर्म भी करता है तो वो पुण्य अर्जित करता है और स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कर्मी कहा जाता है। ठीक है। फिर अभी रजोगुण के ऊपर क्या होता है? सतोगुण। तो सत्व में जब कोई व्यक्ति होता है तो वो ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान से उसे मुक्ति मिलती है और वो ब्राह्मण के पद पर स्थित हो जाता है, भगवान की भक्ति करने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। तो रजस गुण वाले व्यक्ति को कर्म बांध लेता है ना, वो कर्मी बन जाता है। और जो सतोगुण वाले व्यक्ति होता है वो ज्ञान के बंधन में बनता है और ज्ञानी बन जाता है। लेकिन मुक्त आत्मा कौन होता है? जो शुद्ध सत्व में स्थित होता है ना। शुद्ध सत्व में व्यक्ति क्या करता है? सिर्फ भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम प्राप्त करता है और कृष्ण के लोक में वास करता है और क्या कहलाता है? भक्त कहलाता है। तो ये जो 3 चीजें आप भगवान ने हमें बताई हैं, सतगुण तमोगुण और सॉरी सतोगुण रजोगुण सतोगुण और शुद्ध सत्व, तो इसमें शुद्ध सत्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन शुद्ध सत्व पर पहुंचने के लिए व्यक्ति, क्योंकि अभी हम तो तीनों गुणों के बंधन में बंधे हुए हैं, हम सत्व में भी रहते हैं, रजगुण में भी रहते हैं, तमगुण में भी रहते हैं। अगर हम अपनी अपने बात को बोले, तो जब तक भगवत गीता सुन रहे हैं तो हम लोग सत्व गुण में स्थित हो गए, है ना। अभी जब हमारा दिन आगे धीरे धीरे चलेगा, तो कभी हम रजोगुण में आएंगे ना, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे। अभी जॉब पे जाना है, सारी चीजें करनी है, वहां कुछ अचीवमेंट है, वहां कुछ टास्क है, तो हम उस अकॉर्डिंग कार्य करेंगे।
फिर कभी-कभी क्या होता है कि आलस्य में आ जाएँगे, नींद आ जाएगी, थकान हो जाएगी, मन नहीं कर रहा काम करने का, तो हम तमोगुण की प्रधानता में आ जाएँगे। तो हमें क्या करना है, हमें खुद को ज़्यादा से ज़्यादा सतोगुण में स्थित रखना होगा। सतोगुण में स्थित रखने पर क्या होगा कि हम शुद्ध सत्व की तरफ बढ़ने के लिए हमें सहायता मिलेगी। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो शुद्ध सत्व में स्थित रहेंगे और भगवान की भक्ति को सुंदर प्रकार कर पाएँगे। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही वे श्रद्धा विशेष से युक्त कहा जाता है। ठीक है। तो यजन्ते सात्विका देवान यक्षरम राक्षसी राजसा प्रेतान भूतान गणांश चान्ये यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को देवता पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो जिस गुण में जो स्थित होता है वो उसी प्रकार की पूजा करता है। सतोगुण में व्यक्ति होता है तो वो देवताओं की तरफ जाता है, रजोगुण में होता है तो वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करता है ना, और तमोगुण में होता है तो भूत प्रेतों की पूजा करता है। रजोगुण में व्यक्ति मनुष्य की भी पूजा करता है। कोई कोई व्यक्ति ना कहीं आप देखते होंगे ना, किसी नेता किसी अभिनेता कोई पूजने लग जाते हैं कि नहीं मैं तो इनको ही सब कुछ मानता हूँ, यही मेरे गुरु हैं और मैं तो इनकी ही पूजा करूंगा। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों की भी पूजा करने लग जाते हैं व्यक्ति। तो जैसा हम पूजा करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, है ना? ये तो अभी हमने स्टेप लिया है। लोग जाते क्यों हैं देवताओं की पूजा के लिए? क्योंकि देवता जो होते हैं वो है ही इसलिए अपॉइंट इसलिए किए गए हैं कि हमारी इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। तो व्यक्ति देवताओं की पूजा में जाता है और उनसे लाभ लेता है और फिर मतलब क्या कहते हैं उसे उसका इच्छित फल मिल जाता है, उसकी श्रद्धा और विकसित हो जाती है। फिर वो देवताओं की पूजा करता है, फिर वो फल लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये जो फल उसे अचीव हो रहे हैं या वो जो अपनी इच्छाएँ पूरी करवा रहा है देवी-देवताओं से, ये उसके बंधन का कारण है। और बंधन में बंधन, बंधन में बंधन उसे मिलते चले जाते हैं। वो ये बात को नहीं मानता, है ना? तमोगुण में तो भूत-प्रेतों की पूजा करी जाती है और तमस में बन जाता है। तो इनका रिज़ल्ट क्या होने वाला है? इनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा भयानक होने वाला है। ठीक है? होगा क्या? होगा ये कि जो जिसकी पूजा करेगा वो उसके लोक में जाएगा। देवताओं की पूजा करेंगे तो स्वर्ग तक की प्राप्ति करेंगे। रक्षों राक्षसों की या फिर मनुष्य की पूजा करेंगे तो पृथ्वी लोक के वासी होंगे और भूत प्रेतों की पूजा करेंगे तो भूत प्रेतों के लोक में वास मिलेगा। तो हमें अपनी श्रद्धा को इस प्रकार डेवलप करना चाहिए। देखिए अब आप बोलेंगे कि क्या हम फिर देवी देवताओं की पूजा ना करें? देखो मनुष्यों की और भूत प्रेतों की पूजा तो टोटली वर्जित है। देवी देवताओं की पूजा करी जा सकती है, लेकिन उस पूजा में हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए या कोई फल हमें नहीं माँगना है। हमें क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति के लिए वो पूजा करनी है कि हमें भगवान की सुंदर भक्ति मिले। जैसे कि आप हनुमान जी के मंदिर जाएँ या तो शिव जी के मंदिर में जाएँ, तो वहाँ आप पूजा करके ये कह सकते हैं कि आप हमें भगवान की भक्ति दीजिए, क्योंकि जैसे शिव जी परम वैष्णव है ना, तो आप वहाँ भक्ति कर सकते हैं, वहाँ पे उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुझे मेरी जॉब दिला दीजिए या अच्छा प्रमोशन दिला दीजिए। वो थोड़ा-सा ठीक नहीं रहता, हम गुणों में बंध रहे हैं। और अगर वो सब चीज़ें माँगनी भी है तो ये कहा जाता है कि फिर आप भगवान से माँगो ना, अगर ये भी माँगना ही है तो। फिर आप क्यों इधर-उधर भटक रहे हो अगर माँगना ही चाहते हो तो। तो जो लोग दंभ, अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र के विरुद्ध होकर कठोर तपस्या व्रत करते हैं, काम तथा आसक्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख तथा शरीर को भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर परमात्मा को कष्ट पहुँचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो हमने वैसे तो बहुत अच्छे से डिफाइन करा था कि असुर कौन है या देव कौन है और असुर कौन है। यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि हमारे हृदय में ही परमात्मा का वास होता है और हम उन परमात्मा को ही, अगर हमारे हृदय में परमात्मा जो बैठे हुए हैं उनको अगर हम कष्ट पहुंचा रहे हैं तो हम खुद ही असुर बन जाएंगे और हम असुर कहलाएंगे, क्योंकि परमात्मा को कष्ट यानी कि ये तो बहुत ही बड़ी जीवन की एक तरीके से कह लीजिए गलती हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, उल्टी सीधी तपस्याएं कर रहे हैं किसी को प्रसन्न करने के लिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, है ना? जैसे पहले के टाइम पे देखते थे ना आपकी राक्षस क्या करते थे, वो भी तो यही करते थे। उन्हें सारे वरदान किनसे मिलते थे? देवी देवताओं से मिलते थे। तो कोई किसी की तपस्या कर रहा है, कोई ब्रह्मा जी कर रहा है, कोई शिव जी की तपस्या कर रहा है और उनसे अपनी इच्छित अनुसार वरदान ले रहे थे, तो वो कष्ट पहुँचाते थे शरीर को। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो खुद को कष्ट पहुँचाने के साथ-साथ परमात्मा को भी कष्ट पहुँचा रहे हैं। तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते थे, क्योंकि वो वर तो उनको मिल जाएगा, है ना? क्योंकि देवी देवता तो प्रसन्न हो जाएँगे कि किसी पर्टिकुलर की तपस्या करी जा रही है, कोई आपकी पूजा करने लग जाए,
तो आपको तो अच्छा लगेगा ना, अरे मुझे भगवान बना के मतलब इन द सेंस मुझे पूज रहे हैं ना, भगवान भी नहीं माना जाए तो, मुझे एक अच्छा व्यक्ति मान के, महात्मा मान के मुझे मेरी पूजा करी जा रही है, तो प्रसन्नता होगी। लेकिन रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट तो कुछ भी नहीं होगा, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो आप क्या दे पाओगे? तो आप मतलब एक गलत डायरेक्शन में व्यक्ति जाता है और गलत डायरेक्शन में जाकर वो गलत अचीवमेंट में फँस जाता है, ठीक है? जैसे हमारी पूजा अलग-अलग प्रकार से होती है ना, उसी प्रकार से हमारा जो भोजन है वो भी अलग-अलग प्रकार का होता है। ठीक है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों में स्थित होता है। तो जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वो कैसा होता है? यानी सतोगुण में रहने वाले व्यक्ति कैसा खाना खाते हैं? आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल तथा स्वास्थ्य और सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला, ऐसा भोजन रसमय और स्निग्ध होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है, हृदय को भाने वाला होता है। तो कभी भी बासी, सड़ा हुआ, झूठा ये भोजन नहीं होता है। अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, चटपटा, शुष्क जलन उत्पन्न करने वाला रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। हुँ? और खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन, सड़ा हुआ, जूठा, अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन जो होता है, वो तामसी लोगों को प्रिय होता है। बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई भोजन बनाते हैं ना शुद्ध शाकाहारी, जिसमें अनियन, गार्लिक नहीं होता, प्योर वेजिटेरियन वो वाला भोजन होता है ना? जिसमें किसी भी प्रकार के तेज, मिर्च, मसाले नहीं होते, वो सब भोजन जो होता है सात्विक भोजन होता है। तो उसकी कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि हमने कुछ भी बनाया है ना, हमने मान लीजिए कि हमने मटर की सब्जी बनाई, आलू मटर की ये सब्जी बनाई, कुछ भी बनाई, तो हमने उसके अंदर मिर्च मसाले बहुत सारे नहीं डाले, बिल्कुल बैलेंस्ड एकदम से वो बनाया कि उसका जो टेस्ट है वो ऐसा ना हो कि बहुत चटपटा हो, बहुत तीखा हो, बहुत नमकीन हो, बहुत खट्टा हो। तो बिल्कुल बैलेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने उसे बनाया, तो वो क्या कहलाया जाएगा? सतोगुणी कहलाया जाएगा। लेकिन वो सतोगुणी कब तक रहेगा? जब तक उसे ससमय भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया जाएगा, तब तक वो सतोगुणी रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपने सुबह बना दिया और शाम को खा रहे हैं, तो वो सात्विक गुण का होते हुए भी तामसिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो भोजन सात्विक तरीके से बना हुआ हो, शुद्ध बिल्कुल सफाई से बना हुआ हो, सात्विक ही हो, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का नॉन-वेज कंटेंट ना हो, अनियन, गार्लिक ना हो, वो वाला जो भोजन होता है, ससमय बनाकर आप उसे भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, तो सात्विक भोजन कहलाएगा, ठीक है? तीखा, खट्टा, नमकीन, चटपटा जो भोजन होगा, वो रोग उत्पन्न करेगा और वो कैसा कहलाएगा? वो रजोगुणी भोजन कहलाएगा। और आपने कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना बना लिया हो, अगर उसके अंदर कोई बाल आ गया, उसे किसी ने झूठा कर दिया, ठीक है? उसे किसी ने आपके यहाँ जैसे कोई पेट है, कुछ भी अगर वो उसे लांघ गया आपकी प्लेट को, थाली को, या तो उसने टच कर दिया, तो वो जो भोजन होता है, वो तामसिक हो जाता है और वो सात्विक की क्वालिटी से तामसिक में कन्वर्ट हो जाता है इमीडिएटली। तो वो भोजन हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है? 1 सेकंड के लिए मैं इसको पॉज़ करती हूँ। तो हमें किसी भी प्रकार से झूठा सड़ा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, किसी ने टच कर दिया हो। झूठा भोजन बंधन देता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फैमिली में आदत होती है ना कि किसी ने कुछ बचा दिया तो दूसरे व्यक्ति ने ले लिया, या मम्मी ने बोल दिया आप एक प्लेट में शेयर कर लो, आप लोगों ने खा लिया, तो वो गलत है, हमें वो नहीं करना है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी के संग भोजन करते हैं, तो हम किसी का अगर झूठा भोजन खाते हैं तो हम कर्म बंधन में बन जाते हैं उनके संग, और ये हमें नहीं करना चाहिए। हम झूठा किनका खा सकते हैं? केवल 2 व्यक्तियों का, एक भगवान का, दूसरे गुरु का, तीसरे हम किसी का भी झूठा नहीं खा सकते। तो छोटे बच्चों को भी घर में जैसे प्यार में खिला देते हैं, तो नहीं खिलाना चाहिए। क्यों हम किसी के संग कर्म बंधन में बंधेंगे और क्यों हम उनको अपने कर्म बंधन में बाँधेंगे? अगर हम अपना झूठा खिला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर उनके कोई पाप कर्म हैं, तो वो हम अपने ऊपर ले रहे हैं, है ना? और अगर हम किसी का झूठा खा रहे हैं, तो हमारे पाप कर्म उनके ऊपर जा रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें इस प्रकार के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। हमें झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए, किसी की बची हुई थाली में भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो हमें आपसे अब से आप ध्यान रखिएगा कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, और वो किसी का झूठा नहीं होना चाहिए, या फिर किसी की बची हुई थाली में आपको भोजन नहीं करना है ना, और ना ही अपना भोजन झूठा या अपना बचा हुआ भोजन आपको किसी को देना है। तो ये भी मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपको किसी के संग शेयर करना है, जैसे आप कोई अच्छी चीज़ बना के लेके गए, मान लीजिए गाजर का हलवा बना के ले गए, भगवान का प्रसाद था, चलो हम शेयर करना चाहते हैं ना कि हम बहुत अच्छा-सा प्रसाद में कुछ चीज़ बना के लेके आए हैं। तो शेयर करने का तरीका यही है कि आप उसे खाने से पहले ही शेयर कर दीजिए, जितना भी शेयर करना है, उसके बाद आप शेयर नहीं करेंगे।
तो इससे हम किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे और हमें उससे क्या कहते हैं लाभ होगा कि हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो हमें क्या करना है, झूठा ना खाना है, ना खिलाना है, इस पॉइंट को हमेशा के लिए बाँध दीजिएगा। छोटा बच्चा भी हो फैमिली में तो उसे भी अवॉइड करें कि वो भी एक तो देखो हाइजीनिक कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा मतलब पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा हाँ, ये होता है कि हमें कर्म बंधन तो किसी के संग लेना ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यज्ञ भी अब एक्चुअली क्या होता है कि 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो कैसे होते हैं? यज्ञों में वह यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा से रहित होता है। तो हम क्या करते हैं? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जब हम ये यज्ञ करते हैं तो हम कोई इच्छा नहीं रखते। हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई लाभ नहीं है कि मैंने आज एक माला करी है तो इस माला के बदले में मुझे फल ये मिलना चाहिए कि मुझे क्या बोलते हैं ये जो मेरा अचीवमेंट मेरा जो एग्जाम है बहुत सुंदर हो जाए, है ना? आज मैंने 2 राउंड कर दिए हैं, तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, तो मुझे मतलब क्या कहते हैं मेरे चा चॉइस वाले सब्जेक्ट्स मिल जाएँ। आज मैंने और 4 राउंड कर दिए हैं, तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग वाला जो स्लॉट है वो मिल जाए टाइमिंग का। आज मैंने और 4 राउंड कर लिए हैं, तो मुझे रैंक मेरी अच्छी आ गई, मुझे जो मेरे क्या कहते हैं जॉब वगैरह उनमें बेनिफिट मिल जाए, एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो जाए। अभी मेरा अगली राउंड कर लिए तो प्रमोशंस हो जाए, है ना? हम मैं अच्छे से मेरी इंक्रीमेंट हो जाए, हो जाए। तो ये हम किसी बाउंडिंग के संग कोई जप नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होता है वो जप जो होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है और अपने आत्म शुद्धि के लिए किया जाता है। यहाँ हमारा कोई इच्छा या कोई लालच नहीं। ये लालच तो हो सकता है कि भगवान की भक्ति मिले। तो भगवान की भक्ति वाला जो लालच होता है वो कोई भी प्रकार का कर्म बंधन देता नहीं है। तो इसको छोड़ के इसके अलावा अगर कोई भी इच्छा है तो वो कर्म बंधन में बांधती है। तो जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो यहाँ हमें किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं लगता है। जब हम बात करते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है पूर्ण रूप से सात्विक जप कहलाता है क्योंकि ये आपको किसी प्रकार के बंधन में नहीं बांधता। वहीं एक यज्ञ होता है विवाह यज्ञ, है ना? इसको क्या होता है कि विवाह यज्ञ बहुत पवित्र यज्ञ होता है और 2 व्यक्तियों के जीवन का एक नए एक तरीके से आश्रम में प्रवेश कराता है। ब्रह्मचर्य से व्यक्ति गृहस्थ की तरफ जाता है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। बहुत सुंदर होता है विवाह यज्ञ, लेकिन इस सुंदर विवाह यज्ञ को अभी कन्वर्ट कर दिया गया है, लोभ और लालच को उसके अंदर जोड़ दिया गया है। 2 पक्ष जो होते हैं बहुत बेइंतहा पैसा खर्च करते हैं और उसमें अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए वो यज्ञ संपन्न किए जाते हैं। विवाह का तो मतलब फेरे तो दिखाई ही नहीं देते हैं, जो कि मेन यज्ञ होता था विवाह का। वहाँ सिर्फ शो ऑफ रह गया है। शोर-शराबा, खाना-पीना, डांस ये ये सब चीज़ें मतलब धूम-धाम, इतना पैसा खर्च होता है। भगवान का तो कोई अता-पता ही नहीं होता है शादी में और पंडित तो बेचारा इधर-उधर बैठा होता है, जब उसकी दक्षिणा देने का नंबर आता है तो उसे कोई पैसे भी दे के राज़ी नहीं होता। जिसने व्यक्ति ने सबसे इम्पोर्टेंट काम किसका कराया है जीवन का, मतलब कि आप ये देखिए कि उस वो जो विवाह करा रहा है, लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग शादी में, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और जब पुरोहित के का नंबर आता है तो उसको ऐसे देखते हैं कि भई ये कैसे क्यों ही पैसे लेके जा रहा है। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट टास्क आपकी शादी के लिए वही करा रहे हैं। तो और सबसे इम्पोर्टेंट वैदिक रीति में ये नहीं होता सब कुछ। वैदिक रीति में जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे पहले होती है, तो मेन यज्ञ ही सबसे पहले होता है, उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। प्रसादम वगैरह जो भी कुछ होता है। तो बिल्कुल भी मतलब ये जो चीज़ें हैं ये ठीक नहीं है। हमने क्या करा है कि हमारे कल्चर को हमें हमें यज्ञ दिया गया, ठीक है? हमें विवाह यज्ञ दिया गया, है ना? हमें सात्विक तरीके से चीज़ें बताई गई, हमने उसमें ऐड ऑन कर दिए। तो अभी क्या होता है ये लोग ना सब चीज़ें कमर्शियलाइज़ हो गई हैं। तो चीज़ों को अपने आप को अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, खुद को मॉडर्न दिखाने के लिए, है ना? हेवी-हेवी वेडिंग प्लानर्स मतलब क्या कहते हैं आते हैं, वो बहुत हेवी वेडिंग प्लान कर देते हैं, बहुत पैसा मोटा पैसा खर्च होता है और चीज़ें क्या स्टेटस बढ़ेगा, है ना? एक शादी जो है इस प्रकार का अनुष्ठान है कि वहाँ पे व्यक्ति अपनी ना साख दिखाता है कि मैं किस प्रकार से हूँ। तो ये सब ये क्या है दिखावा, जब इस यज्ञ में दिखावा जुड़ गया, तो वो रजोगुणी हो गया। सबसे बड़ा दिखावा शादियों में ही होता है ना? तो वो रजोगुणी हो गया। उसके बाद क्या होता है जो यज्ञ शास्त्र की अवहेलना करके प्रसाद वितरण के बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, देखिए दक्षिणा की बात यहाँ पे भी आ गई है। पुरोहित को दक्षिणा देना और ससम्मान दक्षिणा देना बहुत ज़रूरी है और उचित दक्षिणा देना बहुत ज़रूरी है। अभी ऐसा नहीं है कि आपने कोई यज्ञ करवाया और आप उनको अभी बोले कि चलिए ₹100 ले लीजिए और चले जाइए। अभी आप ₹100 की वैल्यू कुछ नहीं रह गई है ना? तो अभी क्या होता है कि आपको आप जिनसे जो जिनका उनका समय ले रहे हैं, इतना उचित मतलब इतना इम्पोर्टेंट अनुष्ठान वो आपके जीवन का करा रहे हैं, तो आपको उनको सह-सम्मान सारी चीज़ें देनी चाहिए, है ना? तो दक्षिणा भी बहुत इम्पोर्टेंट, दक्षिणा देने दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक होता है। तो जहाँ ना तो पुरोहित हैं, ना तो यज्ञ हो रहा है, मतलब वहाँ कोई वो अपने आप ही बैठ के सब कुछ कर रहे हैं, ना वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है,
तो ऐसे यज्ञ कौन करता था? राक्षस जो लोग होते हैं ना, असुर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो अपने आप ही सारी चीजें कर लेते हैं और एक कोई मंत्र ले लेते हैं, कहीं से उन्हें मिल जाता है और बस उसे एक मंत्र का जप करते रहते हैं। और ना ही पुरोहित होता है, ना आहुति होती है, ना कोई विधि होती है, और वो उससे भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान को या देवी देवताओं को प्रसन्न करने का की इच्छा रख लेते हैं और वरदान ले लेते हैं। तो ये क्या है, जबरदस्ती में भगवान को प्रेशराइज करा जा रहा है या देवी देवता को प्रेशराइज करा जा रहा है कि अब आओ और हमें वरदान दो। तो ये तमोगुणी होता है, ठीक है। जैसे कि भस्मासुर ने वरदान लिया था किस प्रकार से, कि मैं किसी के भी सर पे हाथ रख दूं, शिव जी से वरदान ले लिया था और वो भस्म हो जाए। अंत में उसका ही हाथ उसके सर पे रखा गया और उसे भस्म कर दिया गया। तो अभी जैसे हमारी श्रद्धा या जो हमारे यज्ञ हैं अलग-अलग प्रकार से होते हैं, वैसे ही हमारे जो तपस्याएँ हैं वो भी अलग-अलग प्रकार की होती हैं। तो कैसी होती हैं? परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता जैसे गुरुजन और पूजा करने तथा पवित्र सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की ही शरीर की तपस्या है। तो मतलब शरीर की तपस्या क्या होती है? भगवान की पूजा करने के बाद गुरु, माता, पिता की पूजा करना, है ना? और पवित्रता और सरलता और ब्रह्मचर्य इनका पालन करना, ये शरीर की तपस्या कहलाती है। सच्चे भाने वाले हितकर, अन्य को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो जैसे शरीर की तपस्या होती है, वैसी वाणी की तपस्या होती है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम किनका आता है? सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है युधिष्ठिर महाराज का। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, असत्य नहीं बोलते थे। वो हमेशा सत्य का भाषण करते थे और हमेशा ही उनका तो मतलब उदाहरण ही दिए जाते हैं जब भी कहीं सत्य की बात आती है। तो देखो एक बार इसमें इसमें भी क्योंकि वो सत्य बोलते थे, तो भगवान ने भी युधिष्ठिर महाराज को उपयोग करके उनसे एक बात उनके मुंह से निकलवाई थी। महाभारत का जब ये युद्ध हो रहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, मरा तो हाथी था अश्वत्थामा, और द्रोणाचार्य को क्या लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया और अर्जुन ने उनके ऊपर तीर छोड़ दिया। तो कितनी सारी प्लानिंग करी थी और किनको यूज करा था, क्योंकि सत्य वचन देने वाले कौन थे? युधिष्ठिर महाराज थे, और उनको यूज किया गया था वहां पे। तो इस प्रकार से ये सब जो है संतोष, सरलता, सब जीवन की तपस्याएं हैं, है ना। अभी क्या होता है कि भौतिक इच्छा की लाभ ना करने वाले, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त रहने वाले मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा संपन्न होती है। 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो जब हमारी कोई इच्छा नहीं होती है, हम बिल्कुल मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करते हैं, तो वो सात्विक तपस्या कहलाती है। जैसे हम यात्राओं पर जाते हैं ना, भगवान के धाम की यात्रा करने जाते हैं, वहाँ हम वास करते हैं, भगवान के धाम में पैदल चलकर यात्राएँ पूरी करते हैं ना, तो सुंदर-सुंदर भगवान के धाम के जो है वो दर्शन करते हैं। तो ये सात्विक तपस्या है, हमारा कोई लालच नहीं है, सिर्फ़ भगवान को मतलब वो तपस्या करने में हमें आनंद आ रहा है। जैसे कि गोवर्धन की परिक्रमा है, वहाँ कोई आपका लालच थोड़ी ना, लालच सिर्फ ये है कि भगवान की भक्ति मिलेगी, इसके अलावा तो कोई भौतिक उद्देश्य नहीं है ना, तो वो हमारी सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या दम पूर्वक सम्मान, सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी कहलाती है। रजोगुणी यह तो ना तो स्थायी होता ना शाश्वत। तो अभी क्या है, दिखावे के लिए करना है कि ना मैंने जागरण का आयोजन करा लिया, अब यहाँ लोग आएंगे, कहेंगे अरे वाह क्या स्वादिष्ट प्रसाद प्रसाद था, ये तो उस व्यक्ति ने इतना अच्छा आयोजन कर रखा था, अरे बैठने के लिए इतनी कंफर्टेबल चेयर्स थी, अरे वहां तो सब में ब्लोअर्स लगे हुए थे, इतनी ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था, अरे इतना अच्छा अरेंजमेंट था, अरे ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे बाद में मिले हैं। तो ये क्या है, ये सब क्या है, दिखावा। तो ये क्या है, ये कोई तपस्या नहीं है, ये दिखावा है, इसलिए रजोगुणी तपस्या कहलाएगी। और मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न करने के लिए, अन्यों को विनिष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए तपस्या करी जाती, तामसिक कहलाती। किसी दूसरे को परेशान करने के लिए जब कोई हम कार्य करते हैं, जैसे तंत्र मंत्र जो होता है ना, वो क्या होता है कि उसमें साधना करके किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान किया जाता है, वो तामसिक तपस्या कहलाती है। तो इसी प्रकार से दान भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो दान क्या, हर जगह दान जो होता है अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है, अलग मतलब क्या कहते हैं, हमें गुण में बांधता है। सही जगह सही व्यक्ति को दान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है, अदरवाइज हम भी गुण में बन जाएंगे और उसका बंधन हमें झेलना पड़ेगा। जो दान कर्तव्य समझकर प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो आप जो दान देते हो उसमें बहुत सोच समझ कर दो कि हमें कहीं बंधन तो नहीं लगने वाला। जैसे कि कहीं आप जाते हो तो मांगने के लिए कोई ना कोई आता है, कोई पैसे मांगता है, कोई खाना मांगता है, हमें मन में भाव क्या आता है कि चलो हम कुछ खा रहे हैं तो इस व्यक्ति को भी दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ज़रूरत है, नीडी दिखाई दे रहा है, चलो इसे दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनकी नीड पर उस पर्टिकुलर समय के लिए तो हम वो पैसा दे रहे हैं उनको, शायद उन्हें रियलिटी में भी भूख लगी हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मोमेंटरी उनको एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं कि वो आज जो लगी है वो तो कल भी लगेगी, है ना? तो हम उनको सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, है ना? और हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए कर्म बंधन बना रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो हमको सॉल्यूशन दें, है ना? सॉल्यूशन दें तो हम क्या कह सकते हैं कि भई हाँ, इस्कॉन का मंदिर पास में है, अगर आपको भूख लगी है तो प्रसादम के लिए आप वहाँ जाइए, निःशुल्क प्रसाद होता है और आप उसे
उसे खाइए। यदि आप इस्कॉन पास में नहीं और नहीं दे सकते, तो आप क्या कह सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि व्यक्ति मुझे रेगुलर मिलता है और भोजन की पहले मुझसे पैसे माँगता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर से प्रसाद बना के लाइए, कोई भी फल वगैरह आप लेके आइए और उनको दे सकते हैं। या तो उनको उस अकॉर्डिंग गाइड कर दें कि किस प्रकार से आपको भगवान की सेवा में लगकर कार्य करना चाहिए और आपको अपने लिए अर्न करना चाहिए, ताकि आप अपने लिए भोजन खुद अर्न कर सको, है ना? तो ये भीख माँग कर खाना खाना कोई सही बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें दान जब देना है तो सही व्यक्ति को सही स्थान पर, जैसे आप मंदिरों में दान करते हैं, तो मंदिरों में दान करने पर वो भगवान की सेवा में लगता है। एक्चुअली क्या है, अभी आजकल भी किसी को दान करना ना समझ में नहीं आता है कि वो पूरा गैंग ही चल रहा होता है। वो पैसों को लेके नशा भी करते हैं, इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं, तो हमें बहुत सोच समझ कर हमें उस पर चलना होगा। अभी नंद महाराज ने कितना दान करा, देखो कोई था ही नहीं थी नंदोत्सव जब हुआ था, तो वो क्या किसी कर्म बंधन में बंधे? बिल्कुल भी नहीं बंधे, क्योंकि उन्होंने किसके लिए काम दान करा? भगवान की सेवा में दान करा था, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। कुछ दान होते हैं दिखावे के लिए, जो कि कोविड के टाइम पे चले थे, सेल्फी दान, है ना? तो वो राजसी दान होते हैं, क्या मैंने दान करा और उसको फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने दिखाया कि मैंने सब्जी किसी को दे दी, मैंने आटा किसी को दे दिया, चावल किसी को दे दिया, और उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर अपना प्रमोशन करा। तो यहाँ क्या आ गया? अपना प्रमोशन, यानी कि वो राजसी हो गया। इसी प्रकार से जो दान अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना किसी समुचित ध्यान के बिना किसी आदर से ज्यादा तामसिक कहलाता है। ये व्यक्ति को नशा करना है। अभी नशे के लिए आप किसी को दान करोगे क्या? तो क्या है ये? तमोगुणी दान हो जाएगा, है ना? सोच समझकर आंखें खोल के दान देना। अभी जैसे हम जो स्ट्रीट पे देते हैं ना, कि लोग आते हैं पैसे मांगते हैं, वो भी आधे से ज़्यादा नशा ही करते हैं। तो उनको वो अभी आप देखोगे कि मतलब पैसे माँग रहे हैं, थोड़ी देर में देखोगे आप कि वो क्या कहते हैं स्मोकिंग कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उनको पैसे देने का। और अगर रियलिटी में देना है तो भगवान का प्रसाद दो। भूख से ज़्यादा तो क्या नीड होगी ना उन व्यक्तियों की, जो सड़क पे ही रहते हैं, है ना? और उनके पास 2-4 जोड़ी कपड़े ही होते हैं पहनने के लिए, तो मतलब पढ़ना उन्हें है नहीं, घर का उनका कोई और खर्चा नहीं है, तो उनको चाहिए क्या? फिर तो उनको भूख ही रह गई ना उनकी नीड। तो या तो आप वस्त्र और भोजन, ये चीज़ें उन्हें भगवान को समर्पित करते हुए दे दो, तो उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, पैसा देके करना ही क्या है। और अगर कोई इमरजेंसी उनके संग होती भी है, तो इतनी सारी फ्री फैसिलिटीज़ चल रही हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह चल रहे हैं, तो वहाँ पे उनको वो लोग ट्रीटमेंट वगैरह भी करा सकते हैं। तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने पैसों को सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। हरि ओम तत्सत इम्पोर्टेंट वर्ड है, जब भी कोई शुभ कार्य करा जाता है, तो इस शब्द का उपयोग करा जाता है और बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है। अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तप तपस्या की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ करते हैं, सदैव ओम से करते हैं। तो ओम क्या है? भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है ना। जब भी कुछ बोला जाता है तो भगवान का नाम सबसे पहले लिया जाता है, तो विष्णु, ओम का मतलब भी विष्णु है, और विष्णु को इंगित करके हम सारे कार्य शुरू करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा के बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्ति। तो जब हम तत्व बोलते हैं तो भगवान को समर्पित होता है और हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सत्य क्या है? परम सत्य है। सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है परम सत्य को। जो भगवान है वो परम सत्य है। हे प्रतापुत्र, ऐसा यज्ञ संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ दान तप करके सारे कर्म जो भी परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, वो सत्य है। तो हम ओम यानी भगवान विष्णु से शुरू कर तत् यानी उनको अर्पित करते हुए, सत यानी उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हरिओम तत्सत हो जाता है और वो सारा कार्य जो होता है वो बहुत ही आनंद पूर्वक संपन्न होकर, सुख पूर्वक संपन्न होकर कर्म बंधन से हमें नहीं बांधता। तो हरिओम तत्सत का ये महत्व है। सत का अर्थ है शाश्वत प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत होता है, गतिविधियों का उद्देश्य भी शाश्वत होता है और लाभ भी शाश्वत होता है, क्योंकि भगवान की सेवा में भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो लाभ भी शाश्वत और क्या कहते हैं अनंत देने वाला होता है। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म से तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। वृद्ध अवस्था में लोग देवी देवताओं, भूत कुबेर जैसे वृद्ध नहीं बद्ध अवस्था में, सॉरी, भूत तथा कुबेर जैसे यक्ष राक्षसों के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुण में श्रेष्ठ है, यद्यपि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है, वह व्यक्ति इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। सतगुण अच्छा है, लेकिन उसको ऊपर उठने के लिए उसे क्या करना होगा? इन तीनों गुण से ऊपर जाना होगा, शुद्ध सत्व में जाना होगा। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। जब कालक्रम में श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। इससे ईश्वर प्रेम समस्त जीवों को चरम लक्ष्य है।
एवं अतएव मनुष्य को चाहिए कि वे सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो अभी हमें क्या करना है, गुणों के बंधन में नहीं बंधना है। हमें क्या करना है, खुद को भगवान से कनेक्ट करना है, बाकी चीज़ों से कनेक्ट नहीं करना है। और बंधन को छोड़कर हमें बंधन जो काटने वाले हैं उनकी शरण चले जाना है और किसी प्रकार के बंधन से मुक्त होना है। हेल्प अगर किसी की करनी है तो उसका फल जो है भगवान को सेंटर कर देना है, मतलब भगवान को सरेंडर कर देना है, हमें भगवान को समर्पित कर देना है। भगवान को सेंटर करके हमें सारे कार्यों को करना है, तो हम बंधन मुक्त हो जाएँगे। ये संदेश हमें देता है और हमें क्या करना है, खुद को शुद्ध सत्व में स्थापित करना है, बंधनों से मुक्त रखना है। अगर हम सब चीज़ों को देखभाल के करेंगे तो बंधन नहीं रहेगा। आपने भगवान को केंद्र मान लिया ना, सारा कुछ भगवान की क्या कहते हैं, चेतना के अनुसार अगर आप कर रहे हैं, भगवान की चेतना में रह के अगर आप कर रहे हैं, तो बंधन नहीं रहेगा और यहीं रहते-रहते इस जीवन में भी आप भगवान का जो प्रेम है वो प्राप्त कर लेंगे। ये चैप्टर ये संदेश देता है। बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने इसको समझाया और हमें श्रील प्रभुपाद जी ने उसको बहुत सुंदर से तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करा। मैंने प्रयास करा आपको समझाने का, आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए और कल हमारा लास्ट चैप्टर है। आप सभी लोग कनेक्ट रहिएगा और भगवद गीता का जो अंतिम संदेश है उसको सुनकर अपने जीवन को लाभान्वित कीजिएगा और भगवान की भक्ति का पूर्ण लाभ लीजिएगा। मिलते हैं कल आपसे एक नए अध्याय में और एक अंतिम अध्याय में। इस बार की भगवद गीता की जर्नी के अंतिम अध्याय में, हालाँकि ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये तो अनंत समय तक चलता रहेगा। हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे और भगवान अपना प्रेम हमें देते रहेंगे। इसी उद्देश्य के संग मिलेंगे कल एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।